परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नया साल का नया दिन मिलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, इसलिए सबको नया साल का शुभकामनाएं। परमेश्वर 2024 सबको एक आशीषमय वर्ष होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। इस्राएल याकूब अपना 12 बच्चों को अपने पास बुलाकर मृत्यु के पहले एक एक के बारे में कुछ बातें बताते जा रहा है। वो बात को हम पिछले दिनों में हम देख के आ रहा है। 11 बच्चों को उसने आशीष किया, अभी आखिरी एक ही बच्चा है, उसी को अभी याकूब कुछ कहना चाहता है। 26 पद तक हमने देखा है। आज हम 27 पद को हम देखें। उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय उसका 27 पद। बेन्यामीन फायनेहारा हुंडार है, सवेरे तो वो अहेर भक्षण करेगा और शाम को लूट बांट लेगा। ये एक पहनेहारा हुंडार है। Benjamin is a ravenous wolf. In the morning he shall devour the prey, and at the night he shall divide the spoil. इधर हम देख सकता है कि बेन्यामीन गोत्र क्रूर कृत्य के लिए एक प्रशस्त गोत्र था, क्रूर काम करने के लिए। और बेन्यामीन के बारे में हम देखेंगे तो बेन्यामीन याकूब की सबसे आखिरी बेटा है, रेचल का दूसरा बेटा है। उसी का जन्म के बारे में उत्पत्ति 35 अध्याय 24 पद में हम देख सकता है। और इसका बेन्यामीन का अर्थ है कि सन ऑफ द राइट हैंड, दाहिने हाथ का पुत्र। ये दर्शाता है कि भविष्य का एक रूलर, इस्राएलियों का शासन करने वाला एक गोत्र बन जाएगा। इस्राएली लोगों को बचाने वाला एक गोत्र बन जाएगा। बेंजामिन का वो मरुस्थल की टाइम में जब उसने मिस्र से निकल रहा था, जब 35,400 लोग था, परंतु आखिरी में वो वाइल्डरनेस के बाद वो कनान की कोने पे आया था, जब वो 45,600 10,200 लोग बढ़ गया है। 19% के आसपास बढ़ गया है। एक अनुग्रह उसके जीवन में हम देख सकता है। मूसा भी इसको बहुत आशीष कर रहा है। वो व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय उसका 12वां पद में हम देख सकता है। वो बोल रहा है, मेरा भुजों के बीच में वो रहेंगे। ये भी एक बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, इसके बारे में इधर हम देख सकता है। जब बेन्यामीन गोत्र के बारे में हम देखेंगे तो पढ़ेगा तो
हम देख सकते हैं कि वो कैसे ये भविष्यवाणी उनका जीवन में पूरा हुआ है, ये बात को हम देख सकता है। न्यायों की किताब 3 अध्याय उसका 15वां से लेकर 23 पद तक हम पढ़ता है। उधर हम देख सकता है कि उधर एक दूसरा रूलर के न्याय के हिसाब से यहूद करके एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है। वो यहूद के बारे में हम देखेंगे तो वो हम देख सकता है कि वो भी बिन्यामीन गोत्र से है। उसने क्या किया है, उनका शत्रु के साथ कितना क्रूरता किया है। वो एग्लोन करके राजा को उनके कमरे में घुसकर कैसी क्रूरता के साथ उसको मार डाल रहा है, शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त कर रहा है, वो अवस्था को हम उधर देख सकता है। एक बहुत बड़ा एक अवस्था उधर है। उसके बाद हम पहला शमूएल 14 अध्याय उसका 47 से लेकर 52 तक शाऊल राजा ने कैसे उनका शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त किया है, वो बात को उधर विवरण किया हुआ है। पहला शमूएल 9 अध्याय उसका 1 पद में हम देख सकता है कि ये शाऊल राजा कूश की बेटा है। वो कूश बेंजामिन गोत्र से है। मतलब सबसे पहला राजा परमेश्वर ने इस्राएल के ऊपर शासन करने के लिए बुलाया है, वो बेन्यामीन गोत्र से है। इसलिए याकूब इधर बोल रहा है वो एक बहुत बड़ा नेता बन जाएगा, नेता बन जाएगा। और न्यायों की किताब 19 अध्याय और 20 अध्याय में उसका क्रूरता को हम देख सकता है कि कितना क्रूर काम इन लोग कर रहा है। और भजन 68 और उसका 27 पद में हम देख सकता है कि उधर भी बिन्यामीन के बारे में बोल रहा है। तुम्हारा वो छोटा बिन्यामीन है, परंतु वो कौन है, शासन करने वाला है। कई साल पहले परमेश्वर ने याकूब की द्वारा उसको बोला है, वो बात उनका जीवन में पूरी हो रहा है। और प्रेरितों के काम 8 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक हम उधर भी एक व्यक्ति के बारे में हम देख सकता है। वो तर्शीश वाला शाऊल। वो शाऊल भी कौन है, मसीही लोगों को, कलीसियाओं को क्रूरता के साथ नष्ट करने वाला, मारने के लिए, पीटने के लिए पीछे पड़ने वाला एक व्यक्ति। वो भी कौन सी गोत्र के हैं, बिन्यामीन गोत्र का है। ऐसी बिन्यामीन गोत्र को परमेश्वर ने आगे बढ़ाने के लिए चाहा। शाऊल को राजा बनाकर उसी के द्वारा इस्राएली लोगों को आने वाला दिनों में भी बिन्यामीन गोत्र से लोग उसको शासन करने के लिए परमेश्वर ने कूश का बेटा शाऊल को चुन लिया है। 14 अध्याय में वो बहुत बड़ा काम किया है, परंतु 15वें अध्याय में हम देख सकता है कि उसने गलत किया है, अनाज्ञाकारिता किया है। इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर दिया हुआ शासन का अनुभव उससे अटकर वो यहूदा गोत्र की दाऊद को दिया हुआ है। इससे हम क्या सीख सकता है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ आशीषें देता है, कुछ ब्लेसिंग्स देता है, उसी में हम कभी भी आत्मसंतृप्त होकर बैठना नहीं है। वो ब्लेसिंग को लेकर हमको काम करना है, हमको आगे बढ़ना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। जो वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होएगा। मूसस ने छोटा बेटे को एक शासनकार के जैसी आगे बढ़ाया है। परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर ने क्या काम हमको दिया है, क्या ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमको दिया है, वो ब्लेसिंग लेकर
प्रभु का महिमा के लिए, हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके नाम की बड़ा महिमा हो।